ये कट ऑफ समझना आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2026 का एग्जाम देने से पहले थोड़ा सा आप रिलैक्स्ड फील करोगे। एंड हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो डेटा है ना 2025 के अप्रैल मंथ में ही मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर रखा था। 2025 के अप्रैल मंथ में जब कट ऑफ रिलीज हुआ तो एक एक कैटेगरी के हिसाब से सीओक्यूपी 03, 4, 5, 6, 7 मतलब इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस साल कितने कितने मार्क्स पर एडमिशन हुआ था। तो बड़ा ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने मेंशन किया है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम बेसिकली सीयूईटी का हुआ था एंड उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स ने सीयूईटी का पेपर दिया होगा, उस सीयूईटी के पेपर देने के बाद बहुत सारे ऐसे खास कैंडिडेट होंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किए होंगे, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए अप्लाई किया होगा, कोई बीएचयू के लिए अप्लाई किया होगा। तो हर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ अलग अलग आ जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ है आपके स्क्रीन पर। तो आपको पता होगा कि सीओक्यूपी 07 मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में मतलब बीएड मैथमेटिक्स में एडमिशन हो रहा है, सीओक्यूपी 06 मतलब बीएड साइंस, सीओक्यूपी 05 मतलब बीएड लैंग्वेज, सीओक्यूपी 04 मतलब बीएड सोशल साइंस। एंड एज फार एज दिल्ली यूनिवर्सिटी कंसर्न है तो सीओक्यूपी 03 से दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस जैसे सब्जेक्ट में ये लोग सीओक्यूपी 03 के बेसिस में मेरिट बना के एडमिशन देते हैं। आ जाते हैं थोड़ा सा कट ऑफ को समझ लेते हैं। तो देखोगे सीओक्यूपी 04 का कट ऑफ जो है, तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में केवल 4 कॉलेजेस हैं जहां से बीएड होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज है ना कोई प्राइवेट कॉलेज है। सिंपल सा एक इनका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, सीआईई जिसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन या डीओई डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कहते हैं। एक महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है एंड एक लेडी इरविन कॉलेज है। हाँ, यहां से मैं बीएड हूं, यहां से मैं एमएड हूं बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी से। खैर, उसी तरह आप देखोगे लेडी इरविन कॉलेज है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज है, सीआई, मतलब यही 4 कॉलेज है। फर्स्ट कट ऑफ हो चाहे सेकंड कट ऑफ हो। और लेडी इरविन कॉलेज में केवल और केवल होम साइंस के कैंडिडेट्स होते हैं, केवल और केवल फीमेल होते हैं। तो इस लिस्ट को अपने से बाहर कर दो। एसपीएम केवल और केवल गर्ल्स के लिए है। तो नॉर्मल कोइड के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए केवल सीआई और एमबीसीओई ही बचता है। तो जितने भी बच्चे सीओक्यूपी 04 हैं बीएड सोशल साइंस से जिन्होंने एडमिशन लिया था, तो देखो फर्स्ट कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ और सिर्फ 160। पेपर कितने नंबर का हुआ था? 300 नंबर का हुआ था। 300 में जितने लोग भी 160 पाए थे जनरल कैटेगरी में, उन सबका सीयूक्यूपी 04 में एडमिशन डीयू के बीएड में हो गया था। उसी तरह सेकंड कट ऑफ कितना गया था? 155। ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ इसके बाद भी आया था, ठीक है, कट ऑफ इसके बाद भी आया था। लेकिन मेजरली जब फर्स्ट कट ऑफ आता है तो उसमें सभी सब्जेक्ट्स में सीट खाली रहता है। सेकंड कट ऑफ आता है तब भी सभी सब्जेक्ट्स में सीट खाली रहता है। जब थर्ड कट ऑफ आता है तो कैटेगरी वाइज कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स में सीट फिल हो जाता है। इसीलिए यहां पर मैंने सिर्फ 2 कट ऑफ का डेटा आपको शो कर रखा है। एंड महर्षि वाल्मीकि में कितने पर हुआ था? 132 नंबर पर। और कितने पर सेकंड कट ऑफ गया था? 125 नंबर पर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी में 124 नंबर पर और यहां 124। कहने का मतलब यह है कि कहने का मतलब है कि किसी बच्चे ने, अगर कोई फीमेल है, कोई लड़की है, वो सिर्फ और सिर्फ 50% पेपर भी सही कर ली होगी ना, तो उसका एडमिशन हो गया होगा। एंड ये बात पर मैं एम्फेसिस क्यों दे रहा हूं कि क्योंकि देखो जब सीओक्यूपी 04 का पेपर देखोगे तो आपको एहसास होगा कि पेपर का कोई सर पैर नहीं है। एंड मैंने यूट्यूब पर भी सीओक्यूपी 04 का पीवाईक्यू सॉल्व करवाया था। पहला 25 क्वेश्चन घुस घुस के इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। दूसरा जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है, देखोगे कि कुछ भी सर पैर कहीं से बुक एंड ऑथर कुछ भी पूछ रहे हैं। पेपर का जो थर्ड एरिया है वहां पर भी देखोगे जियोग्राफी वगैरह में कुछ कुछ इधर उधर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल जो पेपर पूछने का पैटर्न होता है ना, उससे काफी हट के पूछ रहे हैं। हाँ, तो हट के पूछ रहे हैं ना, तो कट ऑफ भी फिर उसी तरह से जा रहा है। कट ऑफ भी फिर उसी तरह से जा रहा है। सो मच सो दैट कि एसपीएम वगैरह में जैसे टोटल 300 नंबर का पेपर है, तो कोई बच्चा सिर्फ 50% पेपर सही किया था तो उसका सेकंड कट ऑफ में एडमिशन हो गया था। यही बात आपको समझना है। एंड हाँ, इसीलिए मैं बार बार स्टूडेंट्स को इस बात पर एम्फेसिस देता हूं कि आप अपना काम करिए, ढंग से ऑर्गेनाइज्ड वे में, फोकस्ड वे में प्रिपेयर करिए, आपका सिलेक्शन होगा। डेली बाइट्स पर रिसोर्स मटेरियल, कंटेंट वगैरह जितना प्रोवाइड किया गया है वो भी मोर देन सफिशिएंट है आपके सिलेक्शन के लिए। यहां पर मुद्दे की बात आपको यही समझना है। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बैठकर अच्छा फलाना सर फ्री में पढ़ा रहे हैं, वो फ्री में करा रहे हैं, फ्री में 100 एमसीक्यू का सेट आ रहा है। देखो यार, वो ना इस तरह के एमसीक्यू वगैरह ना आप 2025 का पेपर देखिएगा और जाके देखिएगा कि उन लोगों ने लास्ट ईयर क्या 100 एमसीक्यू सॉल्व कराया था, उसमें से एक भी क्वेश्चन फंसा कि नहीं फंसा। तो आप एहसास करोगे कि जीरो हिट रेशियो है, जीरो। 100 क्वेश्चन का वीडियो बना के टाइम किल कराए होंगे, उसमें से पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो कहना मैं क्या चाह रहा हूं यहां पर कि देखो, मतलब प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए ना कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक कहीं पहुंचो। हिस्ट्री हो तो कोई किताब हो कि भैया यहां से शुरू करना है, ये मेजर टॉपिक्स पढ़ना है। अब उससे क्वेश्चन आया तो आया, नहीं आया तो इग्नोर करिए।
जियोग्राफी है तो यहां से शुरू करके यहां तक कंप्लीट करना है, इकोनॉमिक्स है तो यहां से यहां तक कंप्लीट करना है, पॉलिटी है तो यहां से यहां तक कंप्लीट करना है। क्यों कंप्लीट करना है? क्योंकि देखो आपके सिलेक्शन भर का क्वेश्चन आएगा, 2025 का आप पेपर देखोगे तो आपके सिलेक्शन भर का COQP 04 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसी तरह ओबीसी में देखो, ओबीसी में सीआई 122 पर ओपन हुआ है एंड मात्र 91 नंबर पर भी सेकंड कट ऑफ में फीमेल्स का एडमिशन हुआ है। उसी तरह एससी कैटेगरी में आप देखोगे 110 पर सीआई में ओपन हुआ है, फीमेल्स के लिए 115 105 पर भी एडमिशन हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2025 में। उसी तरह COQP 05 में देखिए, बीएड लैंग्वेज में देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी में 204। अब एक चीज नोटिस करो, COQP 05 में कट ऑफ देखोगे ना, COQP 04 की तुलना में काफी कम जाता है, यहां 160 गया था, लैंग्वेज में 204। रीजन ऑब्वियस है, अगर आप डेली बाइट्स को बहुत लंबे समय से फॉलो करते हो, सिर्फ मेरे रेगुलर अपडेट देखते हो, कि मेरे साथ वेबिनार वगैरह ज्वाइन किए होगे या मेरे प्रिपरेशन वाला वीडियो वगैरह देखोगे, तो वहां इन बातों को मैंने बहुत आसान भाषा में एक्सप्लेन कर रखा है, लॉजिक फिर वही लगेगा। जो COQP 05 का पेपर है, इसमें बच्चे से क्या पूछता है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन हिंदी के, 25 क्वेश्चन संस्कृत के। तो पेपर का जो पैटर्न है ना, बहुत डिफाइंड है कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछेगा। अगर तुम इंग्लिश में अच्छे हो तो तुम 25 क्वेश्चन में अच्छा करने वाले हो, संस्कृत थोड़ा बहुत भी पढ़ लिए हो, डेली बाइट्स के ऐप में संस्कृत में जितना मैम ने कराया, जितना कंटेंट दिया उतना भी कर लिए हो, तो आराम से 25 से 25 नहीं सही करोगे, 25 से 15 भी सही करोगे तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। उसी तरह 25 हिंदी का क्वेश्चन है, 20 आपने सही किया। तो लैंग्वेज में देखो कि पेपर बड़ा डिफाइंड है, 04 का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख लीजिए, कुछ डिफाइंड ही नहीं है, कहीं से कुछ भी पूछते हैं। लैंग्वेज में अगर डिफाइंड है ना, तो कट ऑफ भी ओपन होता है 204 नंबर पर, 300 में 204 नंबर, क्योंकि पेपर का पैटर्न फिक्स है, 25 इंग्लिश, 25 हिंदी, 25 संस्कृत। प्रिपेयर करना आसान है, पढ़ाना भी, प्रिपेयर कराना हमारे लिए आसान है। अब लास्ट ईयर मैंने बच्चों को रगड़ रगड़ के पॉलिटी पढ़ाया, पॉलिटी से गिनती के 3 क्वेश्चन आए, हिस्ट्री रगड़ के पढ़ाया तो मान लो चलो हिस्ट्री से फिर भी 7-10 क्वेश्चन आए थे। तो ये सब पेपर में होता है। उसके लास्ट टू लास्ट ईयर क्या हुआ था, पॉलिटी से भर भर के क्वेश्चन आए थे। तो ये सब 04 के पेपर में होता है। 05 में पैटर्न फिक्स है, 25 इंग्लिश, 25 हिंदी, 25 संस्कृत लैंग्वेज के बच्चे से पूछेगा, तो कट ऑफ भी उसी तरह देखोगे। सीआई में 204 नंबर पर ओपन हो रहा है, एमबीसीयू में 190 नंबर पर, एसपीएम में 195 नंबर पर, एंड ओबीसी में 190, 168। एंड सेकंड कट ऑफ भी देखोगे, सेकंड कट ऑफ भी बहुत नहीं घटा है। सीआई में देखो 204 से बहुत आ गया है, तो 199 नंबर आया जनरल कैटेगरी के लिए। एंड देखोगे कि श्याम प्रसाद मुखर्जी में भी 195 तो 195। कहने का मतलब यह है कि जिस कॉलेज में केवल फीमेल्स एडमिशन ले रही हैं एंड फीमेल्स का ठीक ठाक नंबर रहता है लैंग्वेज के कोर्स में, तो देखोगे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है 195 नंबर पर एसपीएम में। और यहां देखो एक कोविड है तो 160 नंबर, अब फीमेल वाला है तो 124, इतना गैप है। और यहां देखोगे 204 तो 195, 199 तो 195, सेकंड कट ऑफ में घटा ही नहीं है। अच्छा, कोई ये नहीं सोचना कि अच्छा सर आपने मिस्टेक कर दिया क्या, यहां भी 124 है, यहां भी 124 है, यहां भी 195 है, यहां भी 195 है। अरे भाई मैंने कट ऑफ घटा ही नहीं था सेकंड में, पहले कट ऑफ में जितना एडमिशन हुआ उतने ही पे सेकंड में भी एडमिशन हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप समझिए। ओबीसी का उसी तरह आप देख सकते हो, एससी का उसी तरह से आप देख सकते हो। फिर COQP 06 आ जाइए, साइंस का पेपर, साइंस का भी पेपर का पैटर्न डिफाइंड है, कंप्यूटर का कितना क्वेश्चन रहेगा। हाँ थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, बायो में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है कि हाँ भाई लास्ट टू लास्ट ईयर पता चला बायो से 25 क्वेश्चन पूछा था और लास्ट ईयर केवल 20 ही पूछा। लास्ट टू लास्ट ईयर पता चलेगा केमिस्ट्री से तुमको जो है 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, उसके बाद लास्ट ईयर मान लो हो सकता है कि 12 ही पूछा। तो बहुत माइन्यूट वेरिएशन है, आपको देखने के लिए मिलेगा कि सीआई में, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, साइंस में 196 नंबर पर कट ऑफ ओपन हो रहा है। सेकंड कट ऑफ आप देखेंगे 185 पर जो है ओपन हो रहा है। एंड हाँ उसी तरह एसपीएम में, गर्ल्स कॉलेज में आप देखिए 165, 157, 157 फिर भी मतलब ठीक ठाक मार्क है। मतलब साइंस में कट ऑफ कोई बहुत ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन 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 एक बात नोटिस करो, साइंस में भी कोई बच्चा ऑलमोस्ट सिर्फ 55%, 50 से 55% पेपर सही किया है तो उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है। मतलब अगर एसपीएम में मैं गर्ल्स के रिगार्डिंग बात करूं, जैसे मान लो जो थर्ड कट ऑफ गया था, इसमें 1-2 नंबर और कम हुआ था उसके बाद, जैसे ओबीसी कैटेगरी है तो यहां तो जा ही रहा है 50% के अराउंड, 157 है, ऑलमोस्ट मान के चलो कि 55%, 54% पेपर भी आप सही कर रहे हो तो आपका काम बन जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत भी प्रिपेयर कर लिए। डेली बाइट्स ने जितना साइंस का नोट्स दिया है, केवल बायो का रिमझिम मैम का नोट्स चार्ट जाओ जो डेली बाइट्स के ऐप में दिया है, आपका परफॉर्मेंस श्योर शॉट इंप्रूव होगा। आप केवल और केवल केमिस्ट्री का नोट्स और कंटेंट जो रिमझिम मैम ने डेली बाइट्स के ऐप में प्रोवाइड कर रखा है, केवल आप उतना कर लीजिए एग्जाम से पहले पूरे भरोसे के साथ, आपका श्योर शॉट परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। पेपर में 50% क्वेश्चन भी आपने सही कर लिया ना, आपका गाड़ी पार हो जाएगा। उसी तरह कंप्यूटर को भी लेकर अब देखो, COQP 06 के पेपर में ना कंप्यूटर एक डिफाइनिंग सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको हल्के में ले लेते हैं।
2 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर का अगर डाल देगा तो दिक्कत होने लगेगा। सेम गोज फॉर COQP07। COQP07 मैथ का पेपर, मैथ का पेपर सबसे डिफाइंड तरीके से है। क्यों? ये मैथ का स्टूडेंट बहुत बेहतर तरीके से इस बात को समझ रहा होगा। देखो यार, मैथ में क्या होता है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम्हारा मैथ पर अच्छा पकड़ है, तुम सॉल्व किए, जो आंसर आएगा 4 ऑप्शन में देखते ही क्लियर होता है कौन सा सही होगा। तुम नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन सॉल्व किए, 4 ऑप्शन दिया हुआ, जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा ऑप्शन में दिख गया तो सीधा वही सही है। मैथ में 227 पर कट ऑफ जो है, 227 नंबर पर कट ऑफ, मतलब कहने का मतलब है कि 227 नंबर पर ओपन हुआ था। जितने भी कैंडिडेट 227 से ऊपर पाए थे उन सब का मैथमेटिक्स में सिलेक्शन हुआ था। एंड लास्ट ईयर जो मैथमेटिक्स में हाईएस्ट मार्क्स गया था, सरबजीत सिंह भल्ला, क्या तो नाम था कैंडिडेट का, 267। एंड यस, दिस गाय वाज फ्रॉम दिल्ली बाइट्स, यही CUET का टॉपर था, 267 मार्क्स पाया था। सरबजीत सिंह भल्ला ही नाम था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो भी नाम है। 267 मार्क्स था, वो दिल्ली बाइट्स के स्टूडेंट था, दिल्ली बाइट्स के ऐप में से कंटेंट वगैरह ले रखा था। तो 227 से ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी कैंडिडेट 227 से ऊपर जनरल कैटेगरी में थे, सबका CI में एडमिशन हुआ। उसी तरह महर्षि वाल्मीकि में जितने भी कैंडिडेट्स का 209 से ऊपर था उन सबका सिलेक्शन हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी में जितने भी कैंडिडेट्स का 214 से ऊपर था सिलेक्शन हुआ। एंड देखो कि सेकंड कट ऑफ में बहुत ज्यादा नहीं घिसका है, मैथ में नहीं घिसक रहा है बहुत ज्यादा। तो यहां पर सभी अलग अलग सब्जेक्ट कोर्स के जो स्टूडेंट है ना, उनको मेरी बात ये समझनी होगी कि देखो, अगर तुम्हारा पेपर तुमको रोलर कोस्टर राइड दे रहा है कि अच्छा 04 में कुछ भी पूछ रहे हैं, हाँ तो कट ऑफ भी वैसे ही है ना, वही कंपेयर कर लो मैथ का। तुम्हारा 300 में 160 नंबर जा रहा है, मैथ वाले का 227 नंबर जा रहा है, क्योंकि मैथ वाले का पेपर बड़ा ही डिफाइंड है कि भाई ये मैथ का क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन से पूछेंगे, डिफरेंशिएशन से पूछेंगे, क्वांट का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एडवांस मैथमेटिक्स से है, अब पूछ रहा है तो सीधा सीधा सॉल्व करोगे, आंसर आएगा। तो कट ऑफ भी वैसा ही दिख रहा है, इनका पेपर रोलर कोस्टर राइड हो रहा है, तो कट ऑफ भी देखोगे उसी हिसाब से कम आपको देखने के लिए मिल रहा है। 50% पेपर भी आप सही करते हो तो आपका काम बन जाएगा। जितना दिल्ली बाइट्स के ऐप में रिसोर्स और कंटेंट प्रोवाइड किया गया उतना भी आप कर लेते हो तो मोर देन सफिशियंट है। एंड ध्यान दीजिएगा, दिल्ली बाइट्स के ऐप में 50% ऑफ चल रहा है, ये कोड दिल से दिल्ली बाइट्स आपको यूज करना है, 50% ऑफ देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो पेपर का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो 04 में आप देखिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, होम साइंस। जब बहुत ज्यादा मान लो देख रहे हो आर्ट एंड ह्यूमैनिटी वाले बच्चे से कॉमर्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और तो और कुछ क्वेश्चन होम साइंस का भी पूछ रहे हैं। लास्ट ईयर तो वेव से भी क्वेश्चन पूछ दिया था। तो भाई फिर कट ऑफ भी उनका वैसे ही जा रहा है। लैंग्वेज वाले में डिफाइंड है कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। साइंस में क्वेश्चन बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस। तो फिर कट ऑफ देखोगे उसी हिसाब से देख रहा है। मैथ का पेपर डिफाइंड है, सिंपल सा 3 टॉपिक, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, सीधा सीधा कट ऑफ एकदम ऊपर, ठीक है। तो आपको उस तरह से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। COQP03 का सिलेबस देखोगे, ऑफिशियल सिलेबस आपके स्क्रीन पर मेंशन्ड है। सेम कंटेंट आप दिल्ली बाइट्स के ऐप में ले सकते हो। फिलहाल इस समय 50% ऑफ चल रहा है इस पे, डायरेक्टली दिल्ली बाइट्स के ऐप में आप ले सकते हैं। सेम गोज फॉर COQP04। COQP04 का भी जो पूरा कंटेंट है यहाँ पर एग्जैक्टली मेंशन्ड है कि जो 50% ऑफ है उस पर आपको क्या मिलेगा। ध्यान दो, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने दिल्ली बाइट्स के ऐप में कंटेंट ले रखा है और वो क्या कह रहे हैं कि सर एग्जाम बहुत करीब है सर, तो अभी मैं ना केवल मॉक कर रहा हूं, मैं केवल नोट्स कर रहा हूं। भाई जो मेरे लेक्चर्स हैं ना उनको जाके देखो, 2 से 3 दिन का समय लो, 12 घंटा 14 घंटा दो, उस लेक्चर को पूरा पूरा कंप्लीट करो। वो हिस्ट्री, वो पॉलिटी, वो इकोनॉमिक्स, वो जियोग्राफी, वो तुम्हें पढ़ के अच्छा लगेगा। पहले तुम लेक्चर्स को ही कंप्लीट करो, उसके बाद ही तुम मॉक टेस्ट सॉल्व करो। एक मॉक टेस्ट अगर आप सॉल्व करते हो और उसमें जो आपकी गलतियां और खामियां हैं, दूसरा मॉक सॉल्व करने से पहले उन गलतियों और खामियों पे अगर आप कुछ पढ़ाई नहीं करते हो, इंप्रूव नहीं करते हो, तो यार दूसरा मॉक फिर मतलब सॉल्व करने का पर्पस नहीं बन रहा है ना, पहले से दूसरे में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, स्टेटस तो वही का वही रह गया। तो जब दिल्ली बाइट्स के ऐप में आप कंटेंट ले रहे हो तो आपको अच्छा खासा कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका ये कहना है कि सर हमको केवल मॉक टेस्ट चाहिए, केवल मॉक टेस्ट चाहिए। देखिए ऐसा है, ये जो डिस्काउंट है ना, दिल्ली बाइट्स इस तरह का डिस्काउंट देता नहीं है जो 50% ऑफ आपको देखने के लिए मिल रहा है। अदरवाइज दिल्ली बाइट्स पर मॉक टेस्ट का यूजुअल प्राइस 2999 होता है। तो ये जो प्राइस है वो इतना रिड्यूस कर दिया गया ना कि ऑलरेडी मॉक टेस्ट के प्राइस से लो है। तो जिनको केवल मॉक टेस्ट लेना है वो ये ना सोचें कि अच्छा हमको तो केवल मॉक टेस्ट देना है, इसमें तो नोट्स भी दे रखे हैं, वीडियो लेक्चर भी दे के रखे हैं, ये तो एग्जाम आ गया है तो मेरे काम का नहीं है। नहीं भाई, उसका प्राइस इतना कम कर दिया गया कि अगर आपको रेफरेंस के लिए नोट्स और वीडियो लेक्चर की जरूरत है मॉक के साथ, तो आप ढंग से प्रिपेयर कर पाए। साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, जितना नोट्स दिया गया है, जितना बायो का नोट्स दिया गया है आपको, जितना आपको केमिस्ट्री का नोट दिया गया उतना करिए, उतना करके जाइए। जो रिकॉर्डेड लेक्चर है बायो का उतना देख के जाइए, श्योर शॉर्ट पेपर में परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। हाँ थोड़ा बहुत आप ये कर सकते हो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर जरूर देख लीजिएगा, साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं
उससे उनको काफी हेल्प पेपर में मिलती है। सेम गोज फॉर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस। जो मैथ वाले बच्चे हैं, जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, कई बार कंप्यूटर को बहुत हल्के में उठाते हैं। हल्के में उठाओगे तो कंप्यूटर का कट ऑफ देखे हो, सॉरी COQP 07 बीएड मैथमेटिक्स का कट ऑफ देखे 227 मार्क्स तक गया है। मतलब 227 से ऊपर जितने लोग पाए केवल उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। तो भाई कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, आप उसको हल्के में नहीं उठा सकते हो। गूगल के प्ले स्टोर में जाना है, ये सारा डिस्काउंट डेली बाइट्स के ऐप में ही है। गूगल के प्ले स्टोर में जाना है, डेली बाइट्स के ऐप में को डाउनलोड करिए। COQP 03, 4, 5, 6, 7 20% नहीं, ये सब पुराना हो गया, ऑलमोस्ट 50% ऑफ है। ठीक है, कूपन कोड आपको वहीं देखने के लिए मिल जाएगा, दिल से डेली बाइट्स। बेस्ट वे में आप उसके लिए प्रिपेयर करिए। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, उससे जरूर जुड़ जाइएगा। और हाँ, अगर टीचर बनने के लिए सोच रहे हो तो टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मस्ट है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में दे रखा है। दैट विल बी ऑल। जितना बताया गया है ऐसे प्रिपेयर कर लो। जिन लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आई एश्योर यू कि 100% एश्योर्ड है कि आपका सिलेक्शन होगा। जितना बताया गया उतना आप कर लीजिए एंड सिलेक्शन विल बी ऑल योर्स। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। बेस्ट विशेस।